हे गाइस, वेलकम बैक टू गौरव आर्ट थेरेपी एंड दिस इज़ कुमार गौरव। आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ पोर्ट्रेट अपनी मॉम का। इस पोर्ट्रेट को मैं बनाऊंगा पूरे एक वीक में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे एक पोर्ट्रेट को पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक से बना सकते हैं, बिना किसी मेजरमेंट का यूज़ किए, बिना किसी टूल का यूज़ किए, बस एक पेंसिल का यूज़ करके। तो अगर आप लोग पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक के बारे में नहीं जानते हो तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग रेफरेंस को पेंसिल से मेज़र करते हैं और फिर पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करते हैं आउटलाइंस, और फिर हम लोग उसको बनाते हैं रफ से, फिर उसको करेक्ट फ्रेम तक लेके आते हैं। सो ये है पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो प्लीज़ मुझे डीएम करो। एंड तो पॉइंट पे आते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है ये पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक से कोई पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं तो आप इस वीडियो से बने रहो। पूरे एक वीक मैं लूँगा और इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एक वीक के अंदर। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स, तो मुझे डीएम करिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक न्यू यूज़र हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल। सो चलो चलते हैं स्केच बोर्ड पे। हे गाइस, सो आ गए हम लोग स्केच बोर्ड पे और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट को, इस इमेज को कैसे हम लोग पोर्ट्रेट में बदलेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों को एक पेंसिल की ज़रूरत है जो थोड़ी लाइटर पेंसिल होनी चाहिए, एच ग्रेड की, 2H भी चलेगी। एंड दिस इज़ 4H, मेरी 2H कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गया है गेस। एंड ये है एक हम लोगों को, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लोगों को एक कंपास रखना चाहिए अपने पास। दैट विल बी ईजी टू गेट द एग्जैक्ट पोस्चर्स। सो मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ अब, मैं बिगनिंग में करता था, बट आई डोंट नीड दिस। बट आई विल शो यू हाउ यू कैन यूज़ इट इफ़ यू आर ए बिगनर। सो हमें एक पोर्ट्रेट का पोर्शन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। एंड सबसे पहले हम लोग इसको उतना जूम कर लेंगे जितना बड़ा हम लोगों को चाहिए। अगर आप एक फ़ोन से बना रहे हो तो अगर आपके पास एक पेंसिल है, so use this pencil for measurement. How long is your paper? You can take it like this. Here एक line खींच लो, you can take a line over here and measure it like this, one pencil and around 2. So you can keep it like this, 2 pencils around, 2 means less than 2 a bit. Okay, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर इसे मेज़र करना है, इसके अंदर ही ये आ सकता है पूरा इमेज या नहीं। तो पहला तो ये यहाँ तक आया, तो हम लोग इसको यहाँ पे एक उंगली रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ओके, अब क्या होगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा इसे, राइट। अब यहाँ पे आप देख लो कि ये कितना है। ओके, सो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये कोई एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो पॉइंट पे अपने अपने इस ड्रेस से नीचे तक का वैल्यू, जो पोर्शन है उसे याद रखना है लाइक दिस। और उसके बाद आप इसे ऊपर बढ़ाओ ऐसे, राइट, और फोटो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप इसे यहाँ पे लेके आओ, ऐसे मेज़र करो, फिर से एक फिंगर रखो और यहाँ से इसे मेज़रमेंट लो ऐसे। तो नाउ दिस इज़ दिस मच ऑफ थिंग, सो इट वाज हेयर एंड नाउ हेयर। सो द हमारा इमेज जो होगा वो इतना बड़ा होगा, राइट। नाउ यू गेटिंग इट। द नेक्स्ट पार्ट इज़, अभी इमेज को हम लोग नीचे करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमें लेफ्ट एंड राइट देखना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये इमेज, अगर मैं यहाँ से मिडल पोर्शन स्टार्ट करूँ तो वो किधर जाएगा, राइट पोर्शन कितना दूर पे जाएगा, लेफ्ट पोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट आई जो इसका है वो मेरे को ऐसा लग रहा है ये मिड पोर्शन है इस फेस का, आप देखो अगर तो अगर मैं ये रेड आई, मिडल आई को पकड़ के चलूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये, अगर मैं यहाँ से चलूँ, इसे ऐसे मेज़रमेंट करूँ 1 एंड 1 एंड it's 1 and almost, so थोड़ा सा 2 से कम, राइट।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मिड है आई है हमारा, तो यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 एंड 1 2, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। इज़ माई एजम्पशन। लेफ्ट पोर्शन डेफिनेटली कम पे ख़त्म होगा क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो ये है हमारा अपर पोर्शन, आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल सिंपल लाइन ओवर देयर, ओके। एंड अब उस लाइन से, क्योंकि ये लाइन अब मिड में होनी चाहिए, राइट, नॉट इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, इट शुड बी इन मिड लाइक दिस। मिड में मैंने बना लिया। हम लोगों को एक पेंसिल मेजरमेंट लेना है, ऐसे। ये जो मान लो ये अपर पोर्शन है, ओके। सो मैं कुछ ऐसे लेने वाला हूँ। ये आई का जो आईब्रो है वो कुछ अ बिट ऑफ हॉरिजेंटल है, राइट। सो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कितना दूर है, मैं अंदाज से बना सकता हूँ, बट इट विल नॉट करेक्ट वे टू मेक इट। सो मैं इसे मेजरमेंट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने ले लिया मेजरमेंट। अभी मैंने यहाँ पे इसे बना दूँगा, ओके। दैट मीन्स हमारा जो आईब्रो है वो यहाँ पे आएगा, राइट। अब मेरे आईब्रो का भाई मेरे को मिल गया पोर्शन एग्जैक्ट। मैं क्या करूँगा, ये आईब्रो यहाँ पे ऐसे धीरे से बनाने की, रफ बनाने की कोशिश करूँगा मैं। मे बी इट विल नॉट करेक्ट। तो मैं आँखों से, कभी भी किसी पोर्ट्रेट को बनाना है भाई आँखों से स्टार्ट करने का है, ये बिल्कुल याद रखने का, भूलना नहीं। सो मैं क्या किया कि सिंपल सा एक आउटलाइन लिया है, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे इस पोर्ट्रेट को आज ही ख़त्म करना है, ये अगर सोच लिया तो पोर्ट्रेट तो भाई बर्बाद होना ही होना है। सो नेवर थिंक लाइक दैट, ओके। सो just think like we are making eyebrow, so how it will be, कितना पोर्शन हो सकता है, जस्ट एनालाइज इट। अभी मैंने आईब्रो बनाया है, ओके। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए मन है तो देखो मैंने क्रॉस चेक कर लिया है इसे, आप देख सकते हो सेम डिस्टेंस है। मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, द डिस्टेंस वुड बी सेम। अब अगर आप एक बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक मेज़रमेंट ले लो, ऐसे डिस्टेंस आपने ले लिया मेज़रमेंट, आप यहाँ से नाप लो इतना है, फिर आप इसका मेज़रमेंट ले लो, ऐसे ये नाप लो कितना है, इट शुड बी करेक्ट। भाई कभी कभी अपन से भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा इसको इरेज कर दो ऐसे बनाने के बाद, और थोड़ा सा इसको परफेक्ट कर दो, दैट्स इट। अपन ने तो कुछ भी नहीं किया, राइट। सो ये क्या हुआ, आईब्रो का आउटलाइन हो गया, राइट। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, मैं आंखें बनाने की कोशिश करूँगा आज, सिर्फ आज के सेशन में आंखें और आउटलाइंस बिट ऑफ, जो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। आगे अपन लोग को कोई मेज़रमेंट की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर। तो मैं एक सिंपल सा लाइन खींचूँगा ऐसे। ऑलवेज ट्राई टू मेक लाइटर लाइन्स, और इफ़ यू आर गेटिंग ट्रबल ऑफ मेकिंग दिस, you can use a mechanical pencil. Let me find it out where I have kept this. Okay, तो मुझे एक मैकेनिकल पेंसिल मिल गया है, सिंपल सा है, कुछ ब्रांडेड वगैरह नहीं है। तो मैं एक मैकेनिकल पेंसिल से राइट खींचूँगा ऐसे लाइन है ऐसे, आप देख सकते हो कैसे मैंने खींचा है। इट्स नॉट अ परफेक्ट लाइन बट या इट इज़ अ रफ बिट। आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि आउटलाइन सही पोर्शन में जा रहा है, ये नहीं कि भाई अपन बना के छोड़ेंगे आज। सो अभी आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक लाइन खींचूँगा, मुझे खुद ही नहीं पता ये सही बन रहा है गलत बन रहा है, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स,
एट द इनिशियल स्टेज बस बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा कुछ बिना सोचे। तो मैंने क्या किया, बना दिया, राइट। अभी देखो मैंने सिंपल आउटलाइन बनाया। मैं क्या करूँगा, एक आई राइट, ओके, टेक योर पेंसिल, try to measure it as I was doing earlier. So what I will do, I will just take a small measurement like this. If you can see here, I'm just taking a measurement of this like this. मैंने यहाँ पे हल्का सा मेजरमेंट ले लिया कि भाई क्या है डिस्टेंस, इतना है डिस्टेंस, क्या ये इतना है। थोड़ा सा बेंड है तो वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये बेंड है कि नहीं, बट ये बेंड है थोड़ा सा, ये ऐसे है ऐसे। तो ये आप इमेज में भी देखोगे तो ऐसे है। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप एक सिंपल स्केल से या हाथ में से ही, अगर ये ऐसे है ऐसे है तो आप लोग भी एक सिंपल सा लाइन खींच लो ऐसे, सिंपल फॉर स्टार्टिंग, फॉर द बिगनिंग एक सिंपल सा लाइन खींच लो फ्री हैंड के लिए, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व करके बनाया है। आप लोग भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट या इफ़ यू आर गेटिंग ट्रबल फॉर मेकिंग इट। जो आईब्रो, ये जो आईब्रोज है इसे ये थोड़े से ऐसे है, राइट, ऐसे से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक सिंपल सा लाइन खींच दूँगा ताकि ये आसान हो जाए समझना और बनाना, बिगिनर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। भाई अपन क्यों टेंशन लें। चलो, तो ये तो हो गया आउटलाइन पहला। अभी अपन कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कितना बाहर गया हुआ है, सिंपल सा दे देंगे, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं अभी, सिर्फ ये आउटलाइन से। आउटलाइन में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों। अब क्या करेंगे अपन, दूसरी आँख नहीं बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, जो इजी पोर्शन है उसे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग साइज़ इसका डिस्टेंस देखेंगे। तो पहला तो आई थिंक इट्स करेक्ट। अब हम लोग आँखों का देखेंगे यहीं से। डोंट लूज एनी पार्ट, टेक योर टाइम, बी पेशेंट, यू विल गेट द करेक्ट proportion. See, I got the correct proportion for eyes. Sorry, eye. So now the distance is like distance अब जो भी है इसके बीच का, मैं चाहूँ तो भी बना दूँ, बट मैं उसे नहीं बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, आप लोग देखो, मैं अब देख रहा हूँ मुझे ये पोर्शन थोड़ा इजी लग रहा है, राइट। अगर ये पोर्शन हमारा बन गया तो मुझे एक पेंसिल मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस मिल जाएगा इस आँख को बनाने के लिए, राइट। तो थिंक लाइक दैट कि आप लोगों को क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिंपल सा जैसे जहाँ जहाँ है वहाँ मैं एक रफ लाइन खींचूँगा लाइक दिस। तो अभी ज़्यादा कुछ प्रोपोर्शनल मीन्स it should not be correct, it can't be correct actually, so we can just try to make it as per our observation. तो आप भी ऐसे बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा लाइन खींचा है, जो गलत भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये सही है, बिल्कुल सही है, इट कुड बी रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है, और ये गलत ही होगा, मुझे ये भी पता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो चलो अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि अब जो ये वाले लाइन है, ये वाले इस वाले लाइन को मैं कैसे, मतलब मैं तो वैसे बना दूंगा, मुझे देखने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता चल रही है डिस्टेंस क्या है। बट इफ़ यू आर ए बिगिनर, आप लोग कैसे पता करोगे कि ये कौन सा लाइन है। यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि आप लोग को समझ भी नहीं आएगा कि ये लाइन क्या है, और ये आपके चेहरे के प्रोपोर्शन को बिल्कुल ही बिगाड़ देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेंसिल मेजरमेंट, फिर से पेंसिल लेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं
यहाँ से जहाँ आईब्रो इसका कम हो रहा है यहाँ से ऐसे मेजरमेंट लूँगा और बस मैं सेम काम करूँगा। जैसे कि आप देख लो, यहाँ से मैंने फिंगर रखा, यहाँ मेजरमेंट लिया और अब मैं सेम काम करने वाला हूँ। ले लिया। बस इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया मेरे को कि जो डिस्टेंस है वो इतना ही है। आप फिर से देख लो, आपको दिक्कत हो तो आप दोबारा कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। आपने ले लिया डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है? डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है? इतना तो समझ में आ गया कि इतना ही डिस्टेंस है, तो इतना तो क्लियर आप देख सकते हो कि इस दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो कुछ रीजंस, कुछ तरीके होते हैं जो चीज़ जेनरिक वे में एक्सप्लेंड है कि हमारा जो दो आँखों का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस उतना ही होता है। मीन्स इफ द डिस्टेंस, अगर ये आपका जो भी लाइक विड्थ है और ये आँख का जो विड्थ है वो दोनों सेम होगा और बीच का जो डिस्टेंस है दोनों आँखों का वो भी सेम होगा, राइट। तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा कुछ नहीं करने का, आप इसको सिंपल ऐसे नापोगे, जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस के बीच का भी होगा, तो उसके लिए भी सोचेंगे नहीं ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आईब्रो बनाने की कोशिश करूँगा फिर से। आप देख रहे हो, तो हो सकता है ये परफेक्ट ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे? अभी बस सिंपल लाइन खींच देंगे एक। तो मुझे ये लाइन तो मिल गया, ये लाइन मिल गया, तो मुझे अब ये भी पता चल गया, ये यहाँ से घूमेगा, राइट। अभी अपन क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कुछ भी है उसे इरेज कर देंगे, राइट। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया करके बताएं कमेंट में। तो अभी क्या है, अभी अपन लोग डिस्टेंस चेक करेंगे, क्योंकि भाई गलती तो अपन से भी हो सकती है। तो अभी क्या करेंगे, अपन पेंसिल मेजरमेंट को लेके ऐसे चेक करेंगे, डिस्टेंस सही है, अपन पूरा चेक करेंगे डिस्टेंस। ओहो, तो अभी क्या है कि ये जो है पोर्शन है, ये थोड़ा सा इससे मतलब इसके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ गया है जो अपन देख रहे हैं। तो अपन इसको सही करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, राइट। भाई मज़े लेके स्केच करो यार, टेंशन नहीं लेके। स्केच तो मज़े का चीज़ है। अभी हमारे पास इतना कुछ हो गया। मैं ऊपर का पोर्शन चेक करूँगा, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन का डिस्टेंस क्या है, इसलिए चेक करूँगा क्योंकि मुझे ये हेल्प करेगा इस आईज़ को बनाने के लिए, जो बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। मैं चाहूँ तो वैसे बना दूँगा, बट एवरीवन नोज दैट परफेक्शन आपका अगर पोर्ट्रेट के पोर्शन में नहीं हुआ तो वो आपका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ चेक करने इसका डिस्टेंस। कहाँ कहाँ से? दो जगह से। पहला चीज़ मैं चेक करूँगा ओके। सो तो पहला चीज़ मैं चेक करूँगा इसका डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये यहाँ से जो लाइन्स जा रही है वो इसी का पार्ट है। तो मतलब ये जो लाइन यहाँ से जा रही है इसी का पार्ट है, ये तो मुझे पता है, यही है, राइट, यही है। तो ये डिस्टेंस तो सही है, बट फिर भी अपन ऊपर का चेक तो करेंगे ना, ये वाला सही आ रहा है कि नहीं। तो चलो, यहाँ मैंने एक फिंगर रखा और यहाँ पे ऐसे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, ये इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। तो ये सही है, तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे इस पर। ये थोड़ा सा नीचे आएगा और ये
नेक्स्ट पार्ट है, अब हम लोगों को दूसरा वाला बनाना है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग का डिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही है कि करना क्या है। तो जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है एग्जैक्टली आप डिस्टेंस चेक भी कर सकते हो, या तो पेंसिल से नहीं तो इससे। अभी मान लो मैं इससे फॉर एग्जांपल के लिए चेक कर रहा हूँ ऐसे, यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से यहाँ। तो मैं अगर इसको यहाँ रखूँ तो देखो यहाँ स्टार्ट होगा हुआ। अभी मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आँखों का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा धुंधला है, यही इसका डिस्टेंस होगा और यही इसका डिस्टेंस होगा, देख लो इट्स द सेम। इसे समझो। ओके, नाउ what I will do, I will simply take this as freehand for now. Because I'm trying to make it freehand. I don't know, maybe थोड़ा बहुत गलती मेरे से भी हो जाती है. Nobody is perfect, but we are trying to make it perfect. Okay, राइट. तो ये हो गया. अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक रफ लाइन खींचूँगा और मैं ये चेक करूँगा कि ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से, इज़ दैट करेक्ट और नॉट. तो देखते हैं. हाँ, ये तो करेक्ट लग रहा है और ये करेक्ट लग रहा है और ये करेक्ट नहीं. मतलब एक ही बात हो सकती है, ये जो हमारा आईब्रो है ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसे सही करते हैं. थोड़ा पतला है, आँखें यहाँ है, राइट. अभी हम बहुत कुछ करना है इस पर, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है अभी बस ये सोचना है कि आउटलाइन सही बन रहा है या नहीं. तो डोंट थिंक अबाउट द परफेक्शन राइट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट योर आउटलाइंस. तो आउटलाइन एक बार में परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, आउटलाइन को परफेक्ट होने में टाइम लगेगा, राइट. सो अभी क्या हो गया, हमें जो ऊपर का पोर्शन था ये वाला, ये मिल गया जो मुझे लग रहा है सही है. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैंने आउटलाइंस बनाया है, ओके, उस आउटलाइंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मिल तो गया है आउटलाइंस, बट आउटलाइंस में थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होंगे ही चीज़ें, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ें ऊपर नीचे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मुझे तो ये आईब्रोज़ में थोड़ा सा ये लग रहा है, तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि जब फाइनल शेड देना का टाइम आएगा तो वो उस वक्त ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं करनी चाहिए, राइट. तो मैंने ये देखा, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, ये मेरे को सही लग रहा है. मेरे को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ. तो क्योंकि जब हम लोग रफ में बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को हमें एनालाइज करके सही करना होता है बाद में. तो ये आप देखो, मैंने इसे भी सही कर दिया. ओके, जहाँ तक इसका बात है तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर चारकोल चलेगा. तो अभी तो मतलब ये बिल्कुल ही बिगनिंग स्टेज में है ये आउटलाइंस, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, बस अभी कर सकते. जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आउटलाइंस तो बन चुका है आँखों का. तो अभी क्या करेंगे, आई बॉल्स जो हमारे हैं, जो आई बॉल्स हैं, कौन है आई बॉल्स, ये हैं बीच वाले आई बॉल्स. ऑलवेज मेक योर आई बॉल्स विथ चारकोल.
तो जब भी हम लोग आई बॉल्स बनाएंगे तो ट्राई टू मेक इट इन लेयर्स, एक लेयर, दो लेयर, ऐसे नहीं कि बस लिए और रगड़ दिए पेंसिल। अभी ये भी ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, बस सिंपल सा आई बॉल्स मैंने बनाया है, ज़्यादा मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। और इधर का भी तो आप लोग भी देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया। मैंने थोड़ा सा शार्प कर लिया। अब मैं कोशिश करूँगा इसके अपर पोर्शन को बनाने की। पेंसिल को ज़्यादा शार्प नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, प्रेशर पेंसिल के ऊपर लाइट प्रेशर से बनाना है। अगर आप पेंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, आपका पेंसिल जो है वो पेपर जो है वो ख़राब होगा और सही से बनेगा भी नहीं। है गाइस, तो ये मेरा पहला वीडियो था पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक्स के सीरीज़ के ऊपर। एंड इस वीडियो में मैंने बस 2 आंखें बनाई और थोड़ा बहुत शेड्स किया और ब्लेंड किया, और आपने देखा कैसे मैंने पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ करके करेक्ट प्रोपोर्शन लेके आया फेस के ऊपर। तो अभी ज़्यादा पता कुछ चल नहीं रहा है कि ये पोर्ट्रेट सही बन रहा है गलत बन रहा है, बट जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा आप लोगों को भी दिखेगा कि ये पोर्ट्रेट कैसे सही बन रहा है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी ट्रबल्स प्लीज़ DM on any platform, I will try to help you. So अगर आपको सच में प्रोफेशनल लेवल ऑफ स्केचिंग सीखना है तो प्लीज़ बने रहो मेरे साथ, और मैं आगे के जो प्रोग्रेस होगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो आए, और मैं रात को 9 बजे तक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।